नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। आज हम रचकटी के छठे अंक को पढ़ेंगे। तो छठे अंक का नाम है यान परिवर्तन या प्रवहण विपर्य। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। पूछ लिया जाए छठे अंक का नाम क्या है, तो यान परिवर्तन। या इसमें कुल 27 श्लोक हैं। छठे अंक का प्रारंभ चारुदत्त की चेटी से होता है। जब पंचम अंक में बसंत सेना चारुदत्त से मिलने आती है तो वो वहीं रुक जाती है। तो वही जो बस चारुदत्त की चेटी होती है वो देखने आती है कि बसंत सेना जाग गई हैं कि सो रही हैं। जब बसंत सेना जाग जाती है तो बसंत सेना पूछती है कि चारुदत्त कहाँ गए हैं। तब चेटी कहती है कि वो पुष्पकरंडक नामक जीर्णोद्यान में गए हैं, और जो गाड़ीवान होता है चारुदत्त का वर्धमानक, उसको भी आदेश देकर गए हैं कि बसंत सेना को गाड़ी से लेकर आना है। कहाँ? पुष्पकरंडक जीर्णो नामक उद्यान में। इसीलिए मैं कहने आई हूँ कि आप तैयार हो जाएं, गाड़ी बाहर खड़ी है। ऐसा कहकर चीटी चली जाती है। जब बसंत सेना तैयार होती है तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो वो देखती है तो जो चारुदत्त की सेविका होती है रजनिका, उसकी गोद में रोशन नाम का पुत्र होता है। तो वो पूछते हैं ये किसका पुत्र है जो मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। तो ऐसा बसंत सेना इस छठे अंक में बोली है। अन अलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम। ऐसा बसंत सेना कहती है कि आभूषणहीन शरीर वाला भी चंद्रमा जैसे मुख वाला ये मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। कि जिसके शरीर में आभूषण से हीन है और चंद्रमा जैसा जिसका मुख है, ऐसे मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। ये किसका बच्चा है? ऐसा बसंत सेना उस रजनिका से बोली। तो रजनिका कहती है कि ये चारुदत्त का पुत्र है। तो पूछ लिया जाए कि चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था? रोशन। वो रो भी रहा था तो बसंत सेना कहती है क्यों रो रहा है। तब वो कहती है कि चारुदत्त का पुत्र है और पड़ोस में कोई सोने की गाड़ी से खेल रहा है और इसकी मिट्टी की गाड़ी है, तो ये भी सोने की गाड़ी से खेलना चाहता है, इसीलिए रो रहा है। तब बसंत सेना कहती है अच्छा है। तो बसंत सेना अपने गहने आभूषणों को उतार कर दे देती है और कहती है इन आभूषणों से सोने की गाड़ी बनवा लेना। और जो चौथे अंक में जो चारों दत्त होते हैं वो आभूषण खो जाते हैं तो वो उनकी पत्नी की रत्नावली दे देते हैं। तो बसंत सेना यहाँ पर लौटा देती है कि इस रत्नावली को उस दूता जो चारुदत्त की पत्नी होती है उनको ही दे दें, उनके ही कंठ पर अच्छी लगती है, ऐसा वो उसको लौटा देती है। तो बसंत सेना यहाँ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो बसंत सेना रथ पर चढ़ती हैं तो कौन सी आँख फड़कती है? तो दाहिनी आँख फड़कती है। जब बसंत सेना तैयार हो जाती है जाने के लिए तो वो रथ पर चढ़ जाती है, उनकी दाहिनी आँख फड़कती है। दाहिनी आँख फड़कना मतलब अशुभ होता है, तो वो उनका अशुभ का संकेत हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उधर जब बसंत सेना नहीं जा रही होती है तब उस वर्धमानक जो होता है गाड़ीवान, उसे लगता है कि बसंत सेना को आने में टाइम लगेगा, तो वो बिछावन लेने चला जाता है। बिछावन लेने चला जाता है तब तक जो चारों तरफ जो सकार होता है उसका गाड़ीवान स्थावरक वो आ जाता है और गाड़ी वहाँ खड़ी कर देता है। तो बसंत सेना को लगता है कि ये चारुदत्त की गाड़ी है और वो उस पर बैठ जाती है तो वो सकार के पास पहुंच जाती है। और इधर जो गाड़ीवान होता है जब वो वापस आता है तो उस पर जो आर्यक होता है जो राजा पालक के द्वारा बंदी बनाया गया था वो छूट जाता है। तब वो उस गाड़ी पर बैठ जाता है। उसे लगता है अरे हमें बचना है नगर रक्षकों से, तो इस गाड़ी पर, क्योंकि गाड़ी ढकी हुई होती है, इस गाड़ी पर बैठ जाता हूँ। और क्योंकि वो जंजीरों से ग्रस्त था तो वर्धमानक नामक चेट को लगता है गाड़ीवान को कि बसंत सेना बैठ गई है, ऐसा हमें गहनों से प्रतीत हो रहा है कि आवाज़ आ रही है जंजीरों की। तो उसे लग रहा था कि बसंत सेना बैठ गई है और उस पर बैठ जाता है जो आर्यक होता है जो राजा पालक द्वारा बंदी बनाया गया होता है। तो यहीं पर इसी के नाम से गाड़ीवान मतलब पड़ा था नाम यान परिवर्तन, मतलब गाड़ी का बदलना से कि जो चारुदत्त की गाड़ी पर आर्यक बैठ जाता है और सकार की गाड़ी पर बसंत सेना बैठ जाती है। तो रथ पर चढ़ने पर बसंत सेना जब रथ पे चढ़ती है, उस सकार की गाड़ी पर बैठती है तो उसकी दाहिनी आँख फड़कती है। तभी उसको मतलब आशुभ होने लगता है कि अरे कुछ गलत होने वाला है। तो चारुदत्त की गाड़ीवान का नाम था वर्धमानक और सकार की गाड़ीवान का था नाम स्थावरक चेट। ये पूछ लिए जाते हैं किसका कौन सा गाड़ीवान था। वर्धमानक चेट को आदेश देकर आर्यचारुदत्त कहाँ चले गए? तो पुष्पकरंडक जीर्णो नामक उद्यान में, ऐसा वो चीटी बसंत सेना को बता रही है।
इधर जो आरेख होता है, जो पालक किसके द्वारा बंदी बनाया गया था, तो राजा पालक होते हैं, जो उज्जैनी के राजा पालक, जो सकार होता है उसके जीजा होते हैं पालक, उनके द्वारा ये आरेख बंदी बनाया गया था। उनने इसलिए बंदी बना लिया था कि जो सिद्ध लोग थे उन लोगों ने घोषणा की थी कि आर्यक राजा बनेगा, तो उसको डर था कि आर्यक कहीं राजा ना बन जाए, इसीलिए उसने उनको बंदी बना लिया था। अब यहाँ से बंधन से छूट गया है आर्यक, तो वो उस गाड़ी पर बैठ गया था, चारुदत्त की गाड़ी पर। तो यहाँ पूछ लिया कि आर्यक किसकी गाड़ी पर बैठ जाता है, तो वर्धमानक चेट चारुदत्त की गाड़ी पर और बसंत सेना स्थावरक चेट सकार की गाड़ी पर बैठ जाती है। अब आर्यक जो जेल से भाग गया है, तो जो पालक है उसके नगर रक्षक उसकी मदद करने के लिए, तो पालक अपने नगर रक्षकों को लगा देता है कि आर्य को पकड़ा जाए। तो नगर रक्षक का नाम था बीरक और चंदनक। पूछ लिया जाएगा कि ना बीरक और चंदनक कौन थे, नगर रक्षक थे। ये अवंतिजा भाषा बोलते हैं। तब चंदनक कहता है कि लक्ष्मी एन न राज्ञा प्रभति गोंतारम गंतुम, कि जिससे राजा पालक की लक्ष्मी या राज्य किसी दूसरे के गोत्र में ना चली जाए, इसीलिए मुझे उस यार कोई और राजा ना बन जाए, इसीलिए मुझे उस आर्य को पकड़ना चाहिए, ऐसा चंदनक कहता है। आर्य को पकड़ना नहीं चाहता है क्योंकि आर्य को उसका दोस्त मित्र होता है, मगर वो बीरक जो होता है उसको दिखाने के लिए ऐसा बोलता है कि राजा पालक की का राज किसी और के पास ना चला जाए, इसीलिए मुझे कोई और राजा ना बन जाए, इसीलिए मुझे उसको आर्य को पकड़ना चाहिए। आगे और भी कहता है, जीवति चंदन के ना सा गोपाल द्वारकम हरति। ये जो चंदनक कहता है कि चंदनक के जीवित रहते हुए कौन है जो गोपाल के पुत्र को आर्य को छुड़ा ले जा रहा है, कि मेरे जीवित रहते हुए ऐसा कौन है जो आर्य को छुड़ा ले जा रहा है। एक नगर रक्षक खड़े होते हैं, तभी बसंत सिंह जो चारुदत्त की गाड़ी होती है वो आ जाती है पास में। वर्धमानक नामक जो चीट होता है वो गाड़ी लेकर आता है, तो बीरक और चंदनक तो वो कहता है कि गाड़ी को चेक करो। बीरक कहता है, तो चंदनक कहता है कि नहीं ये गाड़ी जाने दो, ये तो चारुदत्त की गाड़ी है। तो जो बीरक होता है वो कहता है कौन कौन ये मतलब चारुदत्त है, हम नहीं जानते, गाड़ी तो हमें चेक करनी ही है, क्योंकि हम यहाँ पर मतलब हमें आर्य को पकड़ना है। तब भी चंदनक कहता है, द्वावेव पूजनया ये नगरयां तिलक भूतो चा आर्या बसंत सेना धर्म निधि चारुदत्तश, की आर्या बसंत सेना और धर्म निधि चारुदत्त ये दो ही उज्जैनी की नगरी में पूज्य एवं अलंकार भूत हैं, कि आर्य बसंत सेना और चारुदत्त यही उज्जैनी के दो पूज्य हैं, इनको तुम नहीं जानते हो। जब वो कहता है कौन बसंत सेना कौन चारुदत्त, हम नहीं जानते, हमें गाड़ी चेक करनी है। तब चंदनक कहता है क्या तुम बसंत सेना और चारुदत्त को नहीं जानते, उज्जैनी में यही दो लोग पूज्य हैं, इनको ही तुम नहीं जानते हो। उसका कहने का तात्पर्य है कि इसमें बसंत सेना बैठी है और चारुदत्त की गाड़ी है, जाने दो, मगर वो बीरक होता है वो ऐसा नहीं करना देता है। बीरक आगे कहता है कि प्राप्ति चा राज कार्यो पितरम अयम ना जानामि, कि जब राज कार्य की बात आ जाए, जब राज कार्य पढ़ने पर कि राज का कार्य पढ़ने पर पिता की को भी नहीं मानता। जब राज्य के कार्य की बात हो तो मेरे पिता भी आ जाएं तो हम भी नहीं मानेंगे, ये तो चारुदत्त और बसंत सेना तो बहुत दूर की बात है। अगर मेरे यहाँ पे पिता आ जाएं तो मैं उन पर भी भरोसा नहीं करूँगा, इसीलिए गाड़ी को चेक करना है। तो बीरक वो आर्यक चंदनक कहता है ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो चंदनक जब गाड़ी के अंदर देखता है तो उसमें आर्यक बैठा होता है और चंदनक उसकी मदद करना चाहता है। तो वो गाड़ी देख लेता है और कहता है कि मैंने गाड़ी देख ली है, इसके अंदर बसंत सेना बैठी है, इसको जाने दो। तो बीरक कहता है तुमने देख लिया है तो क्या अब मैं देखूंगा कि इसके अंदर कौन बैठा है। तो वो कहता है नहीं, हम जब हमने देख लिया है तो हमारे देखे भी भरोसा नहीं है। तो आपस में वे दोनों लड़ने लगते हैं और चारुदत्त की गाड़ी को जाने देते हैं। इसी पर जो चंदन आर्यक होता है उसकी मदद हो जाती है, उसको मतलब उसे वो जाने देता है। जब जाने देता है तब वो आर्य कहता है कि विवाह चा चितायाम चा यथा हुत बुजोदय। 21 का कथन है आर्य का कि जिस प्रकार विवाह में और चिता पर ये दो अग्नियों का स्वभाव
की समानता नहीं होती। जिस प्रकार विवाह की अग्नि में और चिता की अग्नि में समानता नहीं होती है, वैसे ही ये दोनों हैं तो नगर रक्षक, मगर वीरक और चंदनक इन दोनों का स्वभाव अलग है। जो चंदनक है वो मुझे मेरी मदद करना है, मुझे छोड़ना चाह रहा है। जो वीरक है वो मुझे चिता की अग्नि के समान पकड़ना चाहता है। तो विवाह की अग्नि के समान कौन है? चंदनक, और चिता की अग्नि के समान वीरक। ऐसा कौन बोलता है? आर्यक। इस प्रकार आर्यक होता है वो चारुदत्त के पास पहुंच जाता है। जो चारुदत्त उसकी मदद करते हैं बाद में। और जो बसंत सेना है, जो सकार की गाड़ी में बैठ जाती हैं, वो उसकी सकार के यहाँ पहुंच जाती हैं। तो सकार उसे प्रेम की बात करता है, तो वो उसको मना कर देती हैं। तब वो उनकी गला घोंट देता है। इस प्रकार तभी उनका जो दाहिनी आँख फड़क रही थी, अशुभ हो रहा था। ऐसा इस छठे अंक में हुआ था। जहाँ पे मुझे जैसा लगा मैंने उसको बताने का प्रयास किया था। अगर कहीं पे गलती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नमः संस्कृतम्।